और आप जब हक मांगने गए तो कहा कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है, पूर्व जन्म का फल है, तुमको दुख मिल रहा है, हमको सुख मिल रहा है, तो आगे क्या करना होगा? कहा कि बर्दाश्त करो, जब मरोगे अगले जन्म में जाओगे तो वहां तो तुम्हारी कई कई एकड़ जमीन होगी। अच्छा, महिलाएं यहाँ इतनी तादाद में बैठी हैं, मैं और ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, फिर भी एक लाइन तो बोल ही दूं। पुरुषों के मरने पर कहा गया कि अगर अच्छा काम करके जब मरोगे तो कहां जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग में क्या मिलेगा? दूध दही की नदियां मिलेंगी और अप्सराएं मिलेंगी। अप्सराएं मतलब समझ गए ना? और महिलाएं मरेंगी तो क्या मिलेंगे वहां पे जाके? अगर मान लीजिए महिलाएं स्वर्ग चली गई, भाई ये कैसा धर्म आपने बना दिया? ऐसा धर्म आपको मुबारक। पति की लंबी उम्र का व्रत किसको करना है? पत्नी को। बेटे की लंबी उम्र का व्रत किसको करना है? माँ को। परिवार की सुरक्षा का व्रत किसको करना है? माँ को, बहन को। भाई की रक्षा के लिए व्रत किसको करना है? बहन को। सारी महिलाएं जिस धर्म में गुलाम बनाई गई हों, आदिवासी परिवार के बीच आकर मुझे लगता है कि आदिवासी परिवार वह संस्कृति है जहां माताओं बहनों को पुरुषों के बराबर और कहीं कहीं तो उनसे आगे का मौका मिला हुआ है। इसलिए हम अपने ताकतवर कौम हैं और हमसे बेहतर आप जानते हैं कि आपके यहाँ बराबरी है। इसलिए मैं आपके बीच में मोहब्बत और प्यार का पैगाम लेकर आया हूं। हमें किसी और से लड़ना ही नहीं। मैं जो ये टिप्पणी कर रहा हूं इसका मकसद ये नहीं कि बाहर निकल के हमें किसी से लड़ना है, नहीं भाई। हमें केवल इतना जान जाना है कि हमारा क्या छीना जा रहा है, हमसे क्या लूटा जा रहा है। और ये लूट क्यों हो रही है? क्योंकि हम आपस में भाई भाई लड़ गए हैं। ओबीसी समाज के लोगों, आपके घर में कोई कथा भागवत, अरे भाई छत्तीसगढ़ में पिछली बार मैं आया था, छत्तीसगढ़ में बाबा आ रहे प्रचार करने। किस पार्टी का? समझ जाइए, जो भारत का संविधान बदल करके एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इशारा समझ गए ना? अरे भाई तुम बाबा हो तो तुम अपने धर्म का प्रचार करो, लेकिन कोई धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले देश में ये कह दे कि भारत का संविधान बदलना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है, यह संविधान विरोधी बात है कि नहीं? बताइए। भारत का संविधान बदलने की बात करना संविधान विरोधी बात है कि नहीं? इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना संविधान विरोधी बात है कि नहीं? क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? क्या वो बाबा जेल में है? नहीं भाई। बड़े बड़े मंत्री विधायक आरती की थाली लेकर उसको बुला रहे हैं कि बाबा आओ, हो सकता है इस बार वाला चुनाव आपके चुनाव जीत जाए। कथा भागवत करके चुनाव जीता जा रहा है। हमारे पुरखे तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, और उनके बाद जब मैं अपने नायकों की श्रृंखला देखता हूं तो मैं देखता हूं कि उसमें एक नाम है हमारे पुरखे का, जिसका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। आदिवासी दिवस मनाने वाले लोगों, घर घर जाना, अपने बच्चों को एक वाक्य पढ़ाना, जैसे बिरसा मुंडा ने कहा था, ये जल जंगल जमीन हमारी है और इस जल जंगल जमीन पर हमारा हक होगा। और इस पर जो दिक्कू आ गए हैं, वो दिक्कू वो थे जो कुछ भारत के लोग घुसपैठ कर रहे थे और कुछ विदेशी आ गए थे। उन दोनों को दिक्कू बना करके इल्गुलान का आगाज करने वाले हमारे नायक बिरसा मुंडा की मशाल आज जल रही है, मगर हमने अपने हाथ में उस मशाल को पकड़ने से मना कर दिया है। ये कड़वी सच्चाई है। आज वो उल्गुलान की मशाल हमारा इंतजार कर रही है कि जितना दिक्कू बिरसा मुंडा के समय आदिवासियों की जल जंगल जमीन छीन रहे थे, उससे ज्यादा दिक्कू तो आज आपकी जल जंगल जमीन छीन रहे हैं। भाई, पेशा कानून क्या है हमसे बेहतर आप जानते हैं। भारत आजाद हुआ तो भारत के नागरिकों में एक भरोसा दिया गया था, लो भाई आदिवासी समाज के लोगों, 7.5% आबादी है तो तुमको 7.5% आरक्षण हम देंगे, 7.5% शिक्षा तुम्हारी होगी, 7.5% रोजगार तुम्हारा होगा, और पीछे जो भारत बनेगा उसमें तुम्हारे हिस्से की जमीन तुम्हारी होगी, तुम्हारे हिस्से का गांव तुम्हारा होगा, तुम्हारी संस्कृति तुम्हारी होगी, तुम्हारी सभ्यता तुम्हारी होगी। इसलिए तुम्हें कानून दे दिया गया कि जब तक गांव के समाज की, ग्राम समाज की सहमति नहीं होगी, आपके गांव से न तो कोई एक पत्थर ले जा सकता था, न आपके गांव में कोई एक पत्थर लगा सकता था। बताइए, उस कानून को आप जानते हैं ना? जानते हैं ना उस कानून को? पेशा कानून को जानते हैं? आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बताइए, क्या पूरे भारत में पेशा कानून लागू हो गया? क्या लागू नहीं हो रहा तो कौन रोक रहा है? इसका मतलब कि जो आपके बच्चों के भविष्य को खराब करना चाहता है वही तो विरोध कर रहा है। पहचान नहीं रहे क्या उसे? अगर पहचान रहे फिर भी चुप हैं तो आपको आपकी गुलामी मुबारक।
जैसे हम ओबीसी समाज के लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम खेती किसानी वालों को 3 कानून बनाकर खेती बेच दी गई थी, और जब खेत बेची गई तो थोड़े से जगह के किसान खड़े हो गए और कहे कि हम फसलों और नस्लों को नहीं बिकने देंगे। 13 महीने 750 दिन 750 लोग शहीद हो गए, और 56 इंच वाले व्यक्ति को शेर जो था उसको झुका दिया और अपना किसानों का कानून वापस करा लिया। एक जगह उम्मीद और उलगुलान की रोशनी जली तो थी। मगर एक बात बताइए, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर हूं, और पता है मैं ठेके पर प्रोफेसर हूं। ठेके पर प्रोफेसर का मतलब जानते हैं? आज हैं कल नहीं होंगे। वैसे तो देखिए, अगर मैं बाबा होता तो मैं प्रवचन ये करता कि ये दुनिया ही नश्वर है, ये दुनिया ही ठेके पर चल रही है। आप आज पैदा हैं, कल मर जाएंगे, आप नौकरी परमानेंट लेकर क्या करेंगे? भाई मान लीजिए मैं बाबा होता तो यही ना बोलता। और मैं बाबा होकर के धीरे धीरे अगर ऐसा व्यक्ति होता जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता, 35 साल भीख मांगता, मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं होती, और जब देश का प्रधानमंत्री बन जाता तो कहता कि आपको आपके देश में सोने की चिड़िया बन गया है, दुनिया में डंका बज रहा है, गर्व से कहो कि तुम भारत में पैदा हुए हो। और जब आप एकदम प्रधानमंत्री का भाषण सुन के घर लौटे तो आपका बेटा पूछा हमारे स्कूल की फीस नहीं भरे हो इस महीने की, वो कौन देगा? घर में माताएं बहनें कहीं कि टमाटर 250 रुपए किलो था, पाव भर ही ले आए होते, पेट्रोल के बिना गाड़ी रुक गई है, सरसों के तेल की बजाय सब्जी में तड़का लगना भूल गया है, और उसके बाद भी आप गर्व में कह रहे थे कि मैं भारतीय हूं, और आपका चूल्हे की आग धीरे धीरे कम होने लगी, आपके बच्चे की शिक्षा बिक गई, और हम और आप किसी झूठ में चुपचाप ताली बजाते रह गए। ये कौन लोग बैठे हैं? वो जानते हैं कि हम और आप मानसिक रूप से गुलाम हो गए। हो सकता है मेरी बात आपको खराब लगे, लेकिन अगर मैं ये बात नहीं बोल के जाऊंगा तो मैं कोई अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात गौरव वाली कर दूं और आप भी खुश हो जाएं, मैं भी खुश हो जाऊं, और मेरे जाने के बाद आप कहें बड़ा बढ़िया बोलता है, लेकिन मेरी बात का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इस आयोजन का कोई मतलब नहीं निकलेगा अगर यहां से लौटने के बाद आप अगर जागरूक नहीं होंगे। यह जरूरी सवाल है। कोई आ रहा है और अंधविश्वासी बनाकर आपकी संपत्ति लूट ले रहा है, और आप धर्म के नशे में। हमारे गांव में भैंस चुराने आते थे लोग, अंधेरे में जब भैंस चोरी करने आते थे तो भैंस के गले में घंटी होती थी। ये कहानी बहुत गंभीर पैगाम है मेरे इस देश के कमेरा लोगों, आप सब के लिए। और मैं चूंकि आदिवासी मंच पर बोल रहा हूं, मैं पिछले दिनों एक ओबीसी मंच पर था, वहां भी ये बात बोल के आया। मैं दलितों के बीच जाता हूं, वहां भी ये बात बोल के आता हूं। हम सब का दर्द एक है, इसलिए हम सब की दवा भी एक ही है, और हम सब मिल जाएंगे तो बीमारी का इलाज कर लेंगे। बिखरे रहेंगे तो कोई इलाज संभव। एक बार मैं अंगूर खरीदने गया, मैं सोचा कि अपने पिता को खुश कर दूं, मैं कम पैसे में ज्यादा अंगूर ले आया। पिता ने पूछा कि क्यों इतना ऐसा अंगूर ले आए? मैंने कहा ये अंगूर 10 रुपए किलो था। उन्होंने कहा दूसरा कैसा था? मैंने कहा वो गुच्छे में था, लेकिन कीमत कितनी थी? वो 20 रुपए किलो था। मेरे पिता ने कहा कुछ समझे? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर गुच्छे में रहोगे तो औकात ज्यादा रहेगी, अगर टुकड़े में बिखर गए तो यूं ही औने पौने दाम पर बेचे और खरीदे जाओगे। इस देश में SC ST OBC और कमेरा लोग बिखर गए, इसलिए आज सारे मारे जा रहे हैं। कोई थोड़ा ज्यादा मारा जा रहा, कोई कम मारा जा रहा, कोई आज मारा जा रहा, कोई कल मारा जाएगा। किसी आदिवासी के बस्तर में मारे जाने पर मेरे उत्तर प्रदेश के लोग चुप थे। किसी मणिपुर में आग लगाए जाने पर मेरे दक्षिण के लोग चुप थे। किसी हसदेव के जंगल की लड़ाई को मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी लड़ाई नहीं माना। मेरे दिल्ली में जब शिक्षा बेची गई तो मेरे छत्तीसगढ़ के लोगों को पता ही नहीं चला कि नई शिक्षा नीति आकर के कब शिक्षा को महंगा कर गई। सब चूंकि अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, सब एकजुट होकर के कोई एक लड़ाई लड़े नहीं रहे थे। राष्ट्र होने का मतलब क्या है भाई? राष्ट्र होने का मतलब साझा सुख और साझा दुख। अगर कश्मीर को दर्द हो और कन्याकुमारी को आंसू न बहे, अगर मणिपुर में आग लगे और गुजरात में उसकी हलचल न पैदा हो, अगर बस्तर में कोई आदिवासी मारा जाए तो कोई झारखंड का व्यक्ति रोए ना, अगर दिल्ली में कोई किसान लड़े तो कोई रायपुर का व्यक्ति खड़ा न हो जाए, अगर ये रिश्ता नहीं बना तो माफ करिए, हम सब कुछ हैं मगर आज भी एक मुकम्मल राष्ट्र नहीं बन पाए हैं। हम बिखरे हुए देश हैं।
और इसीलिए साहब हम लड़े तो आप चुप रहे, आप लड़े तो हम चुप रहे, इसलिए बारी बारी सारे मारे जा रहे हैं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मगर पक्षियों जाल में फंसना मत। हम भी यही काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ये सम्मेलन खत्म होगा, हम बाहर जाएंगे, हमारे ही बीच के कुछ लोग यही गाना गाते जाएंगे, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, पक्षियों फंसना मत, और खुद भी कब उस जाल में फंस गए उन्हें पता ही नहीं चलेगा। जैसे पाखंड अंधविश्वास, ये आखिरी बात कह के जा रहा हूं। अगर मान लो आपको अपने समाज के लोगों को यह समझाना है कि ये जो समान नागरिक संहिता वाला कानून आ रहा है, इसमें डर दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है, मगर आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन मैं पूरे देश के लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आदिवासी समाज के लोगों के बीच जाकर पता लगाओ, ये यूसीसी यानी समान नागरिक कानून अगर सबसे ज्यादा किसी के खिलाफ है तो वो इस देश के आदिवासियों के